नमस्कार, मैं तत्व गुरु आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सरल समाधान में। मित्रों, आप सबको मकर संक्रांति घुघुतिया की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये घुघुतिया त्योहार क्या है और ये क्यों मनाया जाता है और इसकी परंपरा हमारे देश में, हमारे इस उत्तरांचल राज्य में, उत्तराखंड राज्य में कब से और क्यों मनाई जाती है। मित्रों, समय उस समय का है जब चंद्रवंशी राजाओं का यहाँ राज चलता था और एक राजा हुए चंद्रवंशी जिनका नाम था कल्याण चंद। और कल्याण चंद जी महाराज का जो राज्य था वो पूरे उत्तराखंड में, पूरे हमारे कुर्मांचल में था। और इत्तेफाक कि उनकी कोई भी संतान न हुई, और जब उनकी संतान न हुई तो उनके अपने इष्ट मित्र बंधु बांधवों को बहुत बुरा लगा, परंतु साथ ही साथ उनके एक जो सेनापति था, प्रधानमंत्री था, उसको बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि अगर राजा की संतान न होगी तो शायद मैं ही राज्य का नया राजा बनूंगा। और वह मिन्नतें करता रहा और कामना करता रहा कि राजा की संतान न हो। परंतु रात्रि में स्वप्न में भगवान बागनाथ जी ने आकर राजा कल्याण चंद को कहा कि अगर तुम रुद्राभिषेक अगर करते हो भगवान बागनाथ जी के मंदिर बागेश्वर में तो आपकी संतान होगी। राजा ने अपनी पत्नी और अपने पुरोहित जी को साथ ले जाकर वहाँ पर भगवान देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक किया। और रुद्राभिषेक करने के बाद राजा के घर में भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उनके 1 वर्ष के अंदर में एक पुत्र पैदा हुआ। अब पुत्र का योग्य ब्राह्मणों ने योगकरण और मुहूर्त के आधार पर, जन्म के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर उसका नाम रखा निर्भय चंद। परंतु निर्भय चंद ज़्यादा शक्तिशाली हृष्ट पुष्ट बालक नहीं था, थोड़ा कमजोर सा था, यानी कि, परंतु दिखने का बहुत सुंदर था। इसलिए उनकी माताजी यानी राजरानी उन्हें घुघुती कहती थी। यानी कि घुघुती एक चिड़िया होती है हमारे उत्तरांचल की, उत्तराखंड की, बहुत सुंदर सी चिड़िया और बहुत कबूतर की तरह दिखने वाली, और कबूतर से कई गुना ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है और बड़ा शांत और बड़ा अच्छा जो है पक्षी माना जाता है। तो उससे वो क्या कहती थी, वो घुघुतिया कहती थी। परंतु जैसे ही राजा की संतान हुई तो उधर राजा के राज्य की कामना करने वाले उस मंत्री ने सोचा कि, प्रधानमंत्री ने सोचा कि अगर इसको अगर मार दिया जाए तो फिर से मैं राजा बन सकता हूँ। अब उस समय जिस दिन उसका नामकरण हुआ, उनके पुरोहित जी ने उसके चंद्रमा को अशुभ बताते हुए कहा कि हे रानी, आप जो है निर्भय के गले में एक मोती की माला पहना दो और जिसको पहनाने से इसका चंद्रमा अनुकूल हो जाएगा। एक बहुत सुंदर मोती की माला निर्भय चंद के गले में बांध दी गई। और अब वो उसे बहुत पसंद करता था, और जब वो भोजन नहीं करता था तो माँ उस माला को निकाल करके कहती थी, आले काले कौआ काले और घुघुतिया की माला खा ले। यानी कि घुघुती की जो माला, यानी घुघुती नाम का जो निर्भय चंद नाम का जो बच्चा है उसको घुघुती कहते थे प्यार से, उसकी माला खा ले। और बच्चा कहता था नहीं मैं खाता हूँ, तो क्योंकि उसे माला बहुत पसंद थी। और उधर ऐसा कहने से आसपास के कौवे भी आ जाते थे। तब माँ उनको कौवे जो है, कौवों को क्या करती थी, उन्हें जो भी भोजन बना रहता था वो दे देती थी। ऐसा करते करते अब धीरे धीरे घुघुती के साथ कौवों का मेल हो गया, और जब भी घुघुती भोजन करता तो कौवे आ जाते। माँ घुघुती को तो खिलाती, साथ ही साथ कौवों को भी खिलाती, और धीरे धीरे कौवों की मित्रता सी हो गई। और एक दिन जब राजा कहीं अपने जरूरी काम से बाहर गए थे और रानी भी गई थी, तो उस समय दासी के साथ मिलकर के उस प्रधानमंत्री ने क्या किया, राजा के महाअमात्य ने उस घुघुती को उठाकर वो जंगल में ले गया। और जब जंगल में ले गया तो जंगल में ले जाने के बाद वो उसे मारने की कामना करने लगा। और उधर कौवों ने, जो कौवे रोज घुघुती के हाथ से अन्न जल लेते थे, वो कौवों ने जब देखा कि भैया हमारे मित्र को कष्ट पहुंचा है, तो उनने काऊ काऊ करके सारे कौवों के झुंड को बुला दिया। और उधर
घुघुती को जब राजा का वह महाअमात्य मारने को तैयार था तो उधर उन कौवों ने झपट करके उनकी आंखें, मुंह, शरीर नोचना शुरू कर दिया और उस महाअमात्य और उसके साथियों को बहुत बुरी तरीके से नोचा और वो डर के मारे बच्चे को वहीं छोड़कर चले गई। और उनमें से जो मुख्य कौवा था उसने उस बच्चे के गले की उस माला को निकाल कर राजमहल में गए और उधर राजमहल में राजा जब वापस आए अपने पुत्र को नहीं देखा तो बहुत परेशान हो गए। रानी रो रो करके उन्हें बेहाल कर दिया। ऐसे समय पर जब कौवा काँव काँव कर वो माला लाया और उस माला को दिखाया तो रानी पहचान गई, ये तो मेरे पुत्र निर्भय घुघुतिया की माला है। और रानी उसी माला के साथ को कहाँ से आया करके आगे आगे कौवा डाली डाली उड़ता जाता, पीछे से राजा के सैनिक राजा और रानी अपने जो है घोड़े में बैठ करके जा रहे थे और आखिरकार उस स्थान पर कौवा उनके पास पहुंचा दिया जहां पर निर्भय चंद यानी घुघुतिया जंगल में था। और रानी ने जब बच्चे को पकड़ा तो वह बहुत खुश हुई और उसने कहा कि आज मेरे इस वंश की और उसकी रक्षा कौवे ने की है। तब उसने उस दिन जाकर अपने घर पे बहुत सारे पकवान बनाए और वह दिन यही मकर संक्रांति का दिन था। और उसने बहुत सारे पकवान बनाने के बाद प्रातःकाल सभी कौवों को बुलाकर उन पकवानों को जो है उन कौवों को खिलाया और कहा कि तुमने जैसे मेरे बच्चे की रक्षा की ऐसे ही आप हमारे सारे कुमाऊं गढ़वाल के उत्तराखंड के सभी बच्चों की हे कौवे महाराज हमारी रक्षा करना। ऐसा कह करके तब उनको कहते हैं कि काले कौवा काले और घुघुती माला खा ले, यानी कि अब घुघुती के बदले जो एक मीठे आटे में घी, दूध और गुड़ का जो है बक्कर पाक बना करके उसको गूंथ करके और उसको बिल्कुल बढ़िया सा बना करके और उसे घी में तल करके या शुद्ध तेल में तल करके उसको जो है आज के दिन पकवान बनाए जाते हैं। और उन पकवानों का पहला हिस्सा जो है कौवों को रखा जाता है और जो कहते हैं कि इस प्रकार इन पकवानों को उन कौवों को खिलाते हैं उनके बच्चे सुरक्षित रहते हैं। और कौवे जो है कौवा चूँकि है तो एक जगह उसको अच्छा पक्षी नहीं माना गया परंतु वह एक जगह हमारा संदेश वाहक भी है और वो क्या करता है कि हमारी रक्षा करता है, हमारे बच्चों की रक्षा करता है और दुष्टों के षड्यंत्र से हमारे बच्चों को बचाता है। ऐसी कामना के साथ ये पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को मनाने से हमारे परंपरा का पता चलता है कि हमारे वहाँ हमारे पशु पक्षी भी हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं। इतना महान है हमारा उत्तराखंड, इतना महान है हमारी ये देवभूमि। ऐसी देवभूमि को हम नमन करते हैं और आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं। आप सबके बच्चे भी सुरक्षित रहें, आरोग्य रहें और उनकी हमेशा भगवान रक्षा करें। हर हर महादेव। नमस्कार।